तो सांसद जी के प्रयास से हम लोग को बहुत कुछ मिला है। एक समाजसेवक भी मिला है, हर लोगों को, हर गांव में, हर पंचायत में मिला है। यहाँ पर जो हम लोग का यहाँ संसद साहब है, यहाँ 50-60 गांव में और गांव में समाजसेवक दिए हैं। उसी के चलते हम लोग का खेती बाड़ी भी हो रहा है। और गांव में स्वच्छ टॉयलेट बना है। मेरे गांव में सारे बन गए, एक आध तो बाकी हो सकता है वो भी बन जाएगा, लेकिन बहुत सारे बन गए। इसमें हमारे यहाँ के सांसद और हमारे देश के प्रधानमंत्री को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे काम किए हैं क्षेत्रों में। पहले इस क्षेत्रों में जो बिजली का बहुत बुरा हाल था, फिर बाद में जो हमारा जो सांसद जी और बीजेपी सरकार जो आए तो बिजली का बहुत कुछ उन्नति हुआ है। और हमारा सांसद को बुलाने पर भी जमशेदपुर से पूरा गांव तक आ जाते हैं। हम लोग का इस क्षेत्रों में जब से सांसद जी आया है विद्युत बरन महतो, उस दिन से इस एरिया से विशेष करके पूर्वांचल में अच्छा काम किया है। जमशेदपुर मेहनतकश लोगों की धरती है। जमशेदपुर इस धरती से देश को यूरेनियम, तांबा, लोहा, पन्ना, अभ्रक और सोना जैसे खनिज मिलते हैं। वहीं पटंडा, बहरागोड़ा, पोडाम, घाटशिला, चाकुलिया जैसे इलाके से लहलहाते फसलों से अनाज और सब्जियां। जमशेदपुर लोकसभा का ये क्षेत्र अपनी खूबियों के लिए पूरे देश ही नहीं विश्व भर में मशहूर रहा है। एक लंबे समय से इस इलाके को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत रही है। इस जरूरत को पूरा किया यहाँ के लोकप्रिय सांसद श्री विद्युत बरन महतो ने। आज से 10 साल पहले विद्युत बरन महतो बने इस क्षेत्र की आवाज। श्री विद्युत बरन महतो ने महिलाओं की शिक्षा के महत्व को समझा और जमशेदपुर में महिला विश्वविद्यालय के नए भवन की स्थापना की। श्री महतो का ही प्रयास था कि पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना जमशेदपुर में हुई। पासपोर्ट ऑफिस यहाँ नहीं था। बच्चा लोग हमारा पास आए कि सर बहुत दिक्कत होता है। हमने उस समय दीदी हमारे सुषमा स्वराज जी थे, उन्होंने स्पीच दे दिया था कि अभी 100 पासपोर्ट ऑफिस बनाना है। तो फिर हम उनसे मिले, हमने दीदी जमशेदपुर से तो आपका बहुत प्रेम है। बोला हाँ है। तो हम अभी स्पीच दिए 100 पासपोर्ट ऑफिस बनाना, उसमें जमशेदपुर रहेगा क्या? उन्होंने तत्काल सेक्रेटरी को बोला कि जमशेदपुर को लिखो, और लिखो ही नहीं, सैंक्शन करके इन्हीं से उद्घाटन कराओ। इन्होंने अपनी दूरदर्शिता से ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों और महाविद्यालयों की शुरुआत कराई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम इन्होंने किए हैं उससे पूरे देश को फायदा पहुंचा है। हृदय रोग में इस्तेमाल होने वाला स्टंट एक समय लाखों रुपए में मिलता था, जो अब इनके प्रयासों से मात्र कुछ हजार रुपए में पूरे देशवासियों को उपलब्ध है। सांसद विद्युत बरन महतो ने हमेशा जनता के लिए काम किया है। कोलकाता से महज 4 घंटे की दूरी पर है जमशेदपुर। दुरंतो एक्सप्रेस का टेक्निकल स्टॉपेज होता था टाटानगर जंक्शन। सांसद श्री विद्युत बरन महतो ने जनता के लिए रेलवे की नीतियों में बदलाव कराकर इसका स्टॉपेज जमशेदपुर में भी कराया। इसका फायदा एक बार फिर पूरे देश को मिला। दुरंतो के स्टॉपेज हर जगह शुरू हो गए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रेल मंत्री जी को कि इसमें सुरेश प्रभु जी भी बहुत बड़ा काम किए थे। दुरंतो एक्सप्रेस जो बहुत दिन से मांग था, कलकत्ता से लोग आते जाते थे, इसको ठहराव नहीं था, यहाँ पर रुकती थी गाड़ी, लेकिन खाना और पानी यहाँ पर चढ़ता था। और रेल पर चर्चा हो रहा तो हम भी झारखंड से बोल रहे थे, स्टेट से हमको दिया गया बोलो, तो हम बोल रहे थे। हम बोला भाई आप अभी बोल रहे माननीय मंत्री जी कि इसमें इतना घाटा है उतना घाटा है, कहीं नहीं घाटा होगा। बोला कैसे? हम बोला हावड़ा से आती है ट्रेन, जमशेदपुर में रुकती है,
वहाँ खाना और पानी चढ़ता, आदमी भी चढ़ेगा तब ना पैसा आएगा रेल को। तो हमने जब उनसे बात किया कि ऐसा ऐसा चीज हम चाहते हैं कि इसमें बोर्डिंग दे दिया जाए ताकि लोग चढ़े और आपको रेवेन्यू मिले, तो उसी समय उन्होंने कहा, वहां से फोन किया चेयरमैन, बोला सर प्रस्ताव अच्छा है, बोला बुधवार में बोर्ड का मीटिंग में सैंक्शन कर दो। और एक जमशेदपुर लगे पूरा देश भर में 32 जगह ट्रेन रूट। लागत बहुत होने की वजह से टाटानगर जंक्शन अमृत भारत स्टेशन की सूची से बाहर था। जैसे ही ये बात विद्युता को पता चली, उन्होंने तुरंत रेल मंत्री से मिलकर टाटानगर जंक्शन को इस सूची में जोड़ा। यही नहीं, घाटशिला और धाल भूमगढ़ के बीच में चीरुगोड़ा हाट, हल्दी पोखर और बहलदा के बीच में सिदिरसाई रेलवे हाट का निर्माण विद्युता के प्रयासों से हुआ। वर्षों पुरानी मांग रही है चाकुलिया और घाटशिला में रेलवे अंडरपास बनाने की। इनके सांसद बनते ही ये काम जैसे यूं ही हो गया। इस अंडरपास ने चकुलिया के लोगों की तकदीर और यहाँ की तस्वीर दोनों बदल दी है। जब भी कोई भी ट्रेन क्रॉस करती थी तो आधा घंटा मिनिमम, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा यातायात बंद रहता था। उस स्थिति में बच्चे, महिलाएं, युवा, बुजुर्ग सबको काफी परेशानी होती थी। तो ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट है दादा की तरफ से चकुलिया वासियों के लिए। 7,000 आदमी लिखा कि चकुलिया को ओवरब्रिज मत बनाइए, इतना संपत्ति जो है हम लोग का बेकार हो जाएगा। और हम लोग भी डीआरएम और जीएम जब ये विजिट पर आए, हमने इसका कॉस्ट कौन देगा, रेल के पास उतना पैसा है क्या इसका मुआवजा देगा। तो ऐसा किया कि इसमें अंडरपास किया जाए, और इतना सुंदर आज अंडरपास हो गया, आराम से काम हो रहा। सालगाछड़ी अंडरपास, बारीगोड़ा रेलवे ओवरब्रिज एवं गोविंदपुर में रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य अब बस शुरू ही होने वाले हैं। सांसद विद्युत बरन महतो के कारण ही आज टाटा से कटिहार, टाटा से गोड्डा, टाटा से बक्सर, टाटा से एर्नाकुलम सहित दर्जन भर रेलगाड़ी की शुरुआत की गई, जिसका लाभ पूरे लोकसभा क्षेत्र की जनता को मिल रहा है। जमशेदपुर कई औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। टाटा के कई कारखाने यहाँ हैं। हालांकि जमशेदपुर एक पूरे तरीके से प्लान किया हुआ शहर है, लेकिन जमशेदपुर को राजधानी रांची से जोड़ने वाले मुख्य सड़क NH-33, उसकी स्थिति काफी दयनीय थी। 2007 में हुए विवाद, हाई कोर्ट के केस और सीबीआई के जांच शुरू होने से लगा कि ये सड़क कभी बन नहीं पाएगी। विद्युत बरन महतो ने इस सड़क को बनाने की कसम खाई और कई जतन करके इस सड़क के काम को शुरू कराया, और आज ये बनकर तैयार है। हमने टारगेट किया कि पहले नेशनल हाईवे को हम खोजेंगे, और धन्यवाद देते नितिन गडकरी जी को, महज सरकार बनने का 6 महीना के भीतर उन्होंने सभी संसद को बुलाया, और सभी संसद को बुलाने के बाद उन्होंने पूरा स्टेट गवर्नमेंट का भी जो NHI से और RCD से संबंधित है, सभी इंजीनियरों को भी दिल्ली बुलाया, और एक एक संसद करके लगभग हमारा उस समय 12-13 संसद थे, सभी से एक एक करके उन्होंने पूछने का काम किया। तो आपको बताते हुए मैं खुशी हो रहा, लगभग 3 से 4 साल में, 3 साल में लगभग 35 से ज्यादा बार हम पार्लियामेंट में क्वेश्चन राइज किए, और उसके बाद लगभग 20 से 22 बार हमारे सड़क परिवहन मंत्री मुलाकात किए और उनसे बैठक किए, और तत्काल उसको संज्ञान में लेते हुए स्टेट गवर्नमेंट से और इनसे भी बात किए। तो उन्होंने तुरंत सेक्रेटरी को बोला इसका कॉस्ट कितना आएगा, बोला सर अभी वो 350 जैसा है, 900 करोड़ के आसपास आएगा। 900 करोड़, 900, बोला इसको कर दो, एक ही बात बोला इसको कर दो, इसका एस्टीमेट तैयार करो, इसमें पास करा लो, पूरा ढलाई हो। यही नहीं, सांसद जी का ही प्रयास है कि गांव-गांव तक अब प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से रास्ते बनने लगे हैं।
पिछले 10 वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से नितिन गडकरी के सहयोग से CRIF फंड से ग्रामीण क्षेत्र के सभी प्रमुख सड़क का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य संपन्न कराया गया है। खनिज संपदा से परिपूर्ण इस क्षेत्र को सहेज कर रखना जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जरूरत है। सांसद विद्युतपरन महतो जिस तरह से यहाँ के जंगलों, पहाड़ों, नदियों और झीलों से परिचित है, उतना शायद ही कोई और होगा। UCIL का जादूगोड़ा स्थित माइंस पिछले 4 वर्षों से बंद था और केंदाडीह माइंस पिछले 11 वर्षों से उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्तक्षेप और सांसद जी के प्रयास से चालू कराया गया। राखा चापड़ी माइंस के लीज का नवीकरण कराया गया। पहले UCIL के घाटशिला स्थित प्लांट में से क्रशिंग के लिए रॉ मटेरियल मध्य प्रदेश भेजा जाता था। गत दिनों में राज्य सरकार से बात करके 100 एकड़ जमीन UCIL को उपलब्ध कराया गया और अब क्रशिंग का काम यहीं पर होगा, जिससे सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। रघुवर जी से, माननीय मुख्यमंत्री से बात की कि सेंट्रल स्टेट का दोनों का समन्वय है, इसको लीज कराना है। तो उन्होंने कहा कि इतना रुपया बाकी है। हम लोग दादा अगर इसको हम लोग जमा करने बोले तो बहुत समय लगेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस है। तो इतना दिन जो लीज में होते आ रहा, उसी लीज को उसी आधार पर नवीकरण दे दिए ताकि कारखाना बंद न हो, मजदूर बेकार ना हो जाए। और उन्होंने तत्काल उसी को अनुसरण करते लीज दे दिया, लेकिन ये सरकार इसको रोक दिया। उसके बाद ये ओवरलैपिंग का दोनों का लड़ाई था, सुरदा आपका UCL और SCL का। तो हमने उनका CMD से बात किया, HCL का, और UCL का CMD से बात किया कि भाई ऊपर में तो शहर है, नीचे में माइनिंग होना नहीं है, तो लड़ाई किस बीत गया। तो एक ही दिन चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठ के हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर दे। इतना दिन का झगड़ा जो है आधा घंटा में खत्म हो गया। और उसके बाद राखा, उसके बाद केंदाडी 11 साल से बंद था। मैंने मुख्यमंत्री जी को बोला दादा इसका प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें थोड़ा हेल्प कर दिए। बोला ठीक है सेंट्रल में जाओ। सेंट्रल में नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, माननीय मंत्री खनिज, उनसे बात किया, बोला पढ़ा, बोला इसको हम कर देंगे, बोला वहां से भिजवाओ। उन्होंने किया। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र जितना खनिजों के लिए जाना जाता है, उतना ही कृषि के लिए भी किसानों की आय दुगुनी करनी है। ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विकास मंत्र रहा है। हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमारे किसान साथी फल सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। PM किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। सांसद विद्युतपरन महतो ने इसको न सिर्फ समझा बल्कि काम पर भी लग गए। सड़कों को सुदृढ़ करने के बाद किसानों की उपज को संभालने के लिए पटमदा में विशाल कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करवाया। फसल की सिंचाई के लिए गांव-गांव में सांसद जी ने बोरवेल लगवाए और इनको चलाने के लिए बिजली की व्यवस्था भी की। पिछले 10 वर्षों में बिजली के 10 से 11 सबस्टेशन और 4 ग्रिड की स्थापना जमशेदपुर लोकसभा के ग्रामीण क्षेत्र में की गई है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध है, जिसे इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की सुविधा जरूरी है। सांसद विद्युतपरन महतो ने पिछले 10 सालों में लोकसभा में इस मामले को उठाया एवं संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में BSNL का टावर लगाकर इसे मोबाइल कनेक्टिविटी से आच्छादित कर दिया। मोबाइल कनेक्टिविटी की पूर्वी सिंहभूम के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में घोर किल्लत को खत्म कर दिया, जिसके चलते अब ग्रामीणों को मोबाइल कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत नहीं है। वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। 10 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख हाट बाजार एवं चौक चौराहे पर लगभग 100 हाई स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए हैं, जिसका लाभ ग्रामीण किसान, छोटे व्यापारी, सब्जी विक्रेता एवं राहगीर ले रहे हैं। श्री विद्युतपरन महतो की भविष्य की कई विकास योजनाएं हैं।
जमशेदपुर को हवाई अड्डा बस कुछ ही दिनों में श्री महतो के प्रयास से मिल जाएगा। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में एम्स की मांग काफी लंबे समय से होती आ रही है। सांसद विद्युत बरन महतो का सपना है कि एम्स के साथ साथ IIT का भी निर्माण जमशेदपुर में हो। पीएम को हमने लिखे थे कि बाहरागुड़ा घाटशिला के आसपास ऐसा जगह कि एम्स दिया जाए तो यहाँ के भी गरीब जनता का बहुत भला होगा। उन्होंने संज्ञान में लिया। उन्होंने कहा स्टेट वाइज अभी एक एक हम लोग कर रहे हैं, भविष्य में इस पर हम लोग विचार करेंगे। कई ऐसे सपने हैं जो पूरे होने बाकी है, बस अब साथ चाहिए आपका। समय के साथ पिछले 10 वर्षों में अनेकों विकास के काम हुए हैं, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी है अच्छे काम को आगे बढ़ाना। अगर आपको बेहतर भविष्य चाहिए तो प्रधानमंत्री को मजबूत बनाना होगा और कमल के निशान पर बटन दबाना होगा। विद्युत बरन महतो का हौसला बढ़ाएंगे और उन्हें फिर से संसद पहुंचाएंगे, क्योंकि वो अपना है, विकास की राह को समझता है और अभी तो बस शुरुआत है, आगे लंबी लड़ाई है, क्योंकि अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार।